क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। तो एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड मेडू हब में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। सो यहाँ पर ये जो हार्मोन्स, इमरजेंसी हार्मोन्स या हार्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, तो बहुत से बच्चे मेरे से ये कह रहे हैं कि सर हमें समझ में आ गया कि ये क्या करते हैं। सो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि एड्रिनलीन और नॉर एड्रिनलीन का असर क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं, लेकिन थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश कीजिए कि इससे फाइट और फ्लाइट को आप कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। तो बेसिकली एक तरफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, दूसरी तरफ एक प्रैक्टिकल उसको बिलीव कर, उसको देखना कि किस तरह से विजुअलाइज करना है कि ये एक्चुअली किस तरह से फाइट और फ्लाइट हो रहा है। तो ऐसे समझिए आप इस चीज को, थोड़ा सा ऐसे करते हैं। मैं थोड़ा इनोवेटिव तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आप चिड़ियाघर गए लेट अस से, और वहां पर एक पिंजरा है और उसमें, आई होप दिस इज वेरी हॉरिबल लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड, ये एक लॉयन खड़ा हुआ है वहां पर। तो वहां पर एक शेर खड़ा है और आप उससे मजे ले रहे हैं, शेर से मजे ले रहे हैं, आप उसे छेड़ रहे हैं और अचानक आपने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। सो इसका दरवाजा खुला हुआ है और वो बाहर निकलने की तैयारी में है। तो कहने का मतलब ये हुआ, एकदम आपको अपनी दिल की धड़कन सुनाई देनी शुरू हो जाएगी, आपका दिल बहुत तेजी से धड़केगा, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आपका गला सूख जाएगा, चेहरा सफेद पड़ जाएगा और आपकी दिल की धड़कन आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगी। ये आप इमरजेंसी समझ गए कि किस तरह से ये इमरजेंसी आपके सामने आ गई। और अब आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि यहां से भागना है कि लड़ना है। यहां पर तो बेसिकली आपको पता है भागने में ही भलाई है, क्योंकि लड़ने की बात तो हो नहीं सकती। फाइट वाली बात तो आप नहीं करेंगे यहां पर, लेकिन फ्लाइट वाली बात जरूर करेंगे कि यहां से भाग लेते हैं, उसी में भलाई है। क्योंकि वो एक बड़ा पुराना जोक है, पीजे है, पुअर जोक है कि अगर शेर सामने आ जाए तो क्या करोगे। तो आंसर ये है कि जो करेगा वो शेर करेगा, हम क्या करेंगे वो वाली बात हो जाएगी। तो बेहतर है यहां से भाग जाइए। तो ये जो फाइट और फ्लाइट वाली जो सिचुएशन है, मैंने आपको एक थोड़ा सा लाइटर वेन में समझाने की कोशिश करी। आपको समझ में आ गया कि अचानक बॉडी के ऊपर कोई इस तरह की इमरजेंसी आ गई, अचानक कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, कोई लाइफ सेविंग इमरजेंसी आ गई, तो बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। और उस टाइम पर एकदम ये डिसाइड करना होता है कि ये फाइट करना है या फ्लाइट करना है। दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इज कॉल्ड एज फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। और इसके जो मीडिएटर्स हैं वो बेसिकली एड्रिनलीन, याद रखिएगा एड्रिनलीन को एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, और नॉर एड्रिनलीन को नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। सो ये देखिए, इसको मैंने शब्द लिखा एपिनेफ्रिन और इसको मैंने शब्द लिखा नॉर एपिनेफ्रिन। सो ये नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है। और इंग्लैंड की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें आप एपिनेफ्रिन शब्द देखेंगे, नॉर एपिनेफ्रिन, और यूएसए की जो बुक्स हैं उसमें आप एड्रिनलीन, नॉर एड्रिनलीन देखेंगे। दे आर बिलोंगिंग टू, they belong to a group of molecules which are collectively called as catecholamines। इनको कैटेकोलामीन्स कहा जाता है। इसमें एक और न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामीन, और ये जो है टायरोसिन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से एक और आपको समझ में आ गया। सो एड्रिनलीन, नॉर एड्रिनलीन, टायरोसिन के डेरिवेटिव्स हैं, और इनको आपने क्या कहा, कैटेकोलामीन्स। देखिए ये जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर भी हैं और हार्मोन्स भी हैं। सो ये दोनों मॉलिक्यूल्स न्यूरोट्रांसमीटर भी हैं, हार्मोन्स भी हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का असर बहुत तेजी से आता है, न्यूरोट्रांसमीटर का असर बहुत तेजी से आता है। इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में स्लो सस्टेन्ड एक्टिविटी नहीं हो सकती। दिमाग लगाइए, शेर बाहर निकल रहा है, क्या करूं, आप इसमें कई मिनट नहीं लगा सकते सोचने में। इट हैज टू बी इंस्टेंटेनियस। आपको पता है कि न्यूरल रेगुलेशन और केमिकल रेगुलेशन में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि बहुत फास्ट हो सकता है, एंड इट्स अ बिग एडवांटेज कि यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर भी हैं और हार्मोन्स भी हैं। दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स व्हेन दे आर एक्टिंग एज न्यूरोट्रांसमीटर, दे आर released by postganglionic
दे आर रिलीज बाय पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऑफ सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो सब डिवीजन है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, उसके जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं अपने टारगेट सेल पर एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं और हॉर्मोन्स के तौर पर ये रिलीज होता है एड्रीनल मेडुला से। सो इस तरह की सिचुएशन देखिए, दोनों जगह से ये रिलीज हो रहे हैं। इस वाले सिस्टम को कहते हैं फेल सेफ सिस्टम। सो कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी की जान जा सकती है, इवोल्यूशन में एक फेल सेफ सिस्टम इवॉल्व हुआ है। एक जगह से फेल हो जाए तो दूसरी जगह से वो जरूर काम करना चाहिए। सो अगर यहां से कुछ गड़बड़ हुई तो एड्रीनल मेडुला है, दो जगह से ये रिलीज होता है। अब इस रिस्पॉन्स में होता क्या है? होता यह है कि आपको लड़ने के लिए एक तो चाहिए एनर्जी, आपको लड़ने के लिए एकदम क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी आपको मिलेगी ग्लूकोज से। और इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो ये ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे और ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए सोर्स से ग्लूकोज बनाएंगे और ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सो पहली चीज तो ये देखिए, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया, प्यूपिल को डायलेट करता है। सो मैं जो शब्द शुरू में डिस्क्राइब कर रहा था, आंखें फटी की फटी रह गई, सो वो क्या हुआ? प्यूपिल डायलेशन होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से प्यूपिल डायलेट होता है। रेस्पिरेटरी रेट बिकम्स फास्टर, सो रेस्पिरेटरी रेट बिकम्स फास्टर। आप इस तरह से सांस लेना शुरू करेंगे, तेजी तेजी से आपको सांस लेना शुरू होगा। इसके अलावा हार्ट रेट इंक्रीज होता है और स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट बीट इंक्रीज होती है। बड़े ध्यान से समझिएगा, दोनों असर है। स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट बीट भी इंक्रीज हुई है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, और हार्ट रेट भी इंक्रीज हुआ है, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। हार्ट बहुत तेजी से धक 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 करता है, इतना तेज करता है उसकी स्ट्रेंथ बीट कि वो कान में सुनाई देती है। इसको हम पाल्पिटेशन कहते हैं। सो यू कैन फील एक्चुअली योर बीटिंग हार्ट। इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं? पाल्पिटेशन कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज देखिए, जो एड्रीनलीन है, जो एड्रीनलीन और नॉर एड्रीनलीन है, वो एक काम जरूर करते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा बेटे, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अगर किसी न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन के अलग अलग तरह के रिसेप्टर हैं अलग अलग टारगेट सेल पे, तो उनका असर अलग अलग हो सकता है। तो ये स्किन और जीआईटी में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। बड़े ध्यान से समझिए, इसका मतलब वहां पर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। बड़े ध्यान से समझिएगा, हमने कहा कि स्किन और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहां की ब्लड सप्लाई को कम कर दिया, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। इसीलिए कहते हैं चेहरा सफेद पड़ गया, ब्लड कम हो जाएगा, वाइट सा हो जाएगा चेहरा। और इसीलिए एंजाइटी में इंडाइजेशन बहुत होता है। सो ऐसे लोग जो एंजाइटी प्रोन होते हैं उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। आपको समझ में आ गया ऐसा क्यों हो रहा है? इसके अलावा ये इंक्रीज करेगा हार्ट को और स्केलेटल मसल को। सो वहां पर ये वेजोडाइलेशन करता है और वहां पर ब्लड सप्लाई को क्या करता है? इंक्रीज करता है। सो इसकी वजह से अब आप तैयार हो गए वहां से भागने के लिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमने फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स किया, उसके बारे में कुछ आपको मैंने सिम्टम्स बताए कि किस तरह से ये एक्ट करता है बॉडी के ऊपर। एक बात और ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस टाइम पर ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, जिस टाइम पर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, इट इज अ मास डिस्चार्ज। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसीडर। इट इज अ मास डिस्चार्ज। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह है कि अचानक बहुत सारा एड्रिनलीन और नॉर एड्रिनलीन सिक्रीट होता है। फिर समझिए, अचानक बहुत सारा एड्रिनलीन और नॉर एड्रिनलीन ये धीरे धीरे करके रिलीज नहीं होता, क्योंकि ये सब चीजें अचानक होनी चाहिए। जब आप उस शेर से पंगा ले रहे थे और आपको जब ये समझ में आ गया कि दरवाजा खुला हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि उसके एक आध दिन बाद जाकर के इसका रिस्पॉन्स आएगा। उसी टाइम पर आपका चेहरा सफेद भी पड़ेगा, आंखें फैल जाएगी, गला सूख जाएगा, आपकी सांस बढ़ जाएगी, आपका जो दिल की धड़कन है वो तेज सुनाई देगी। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारा ब्लड जो है वो आपके स्केलेटल मसल में, और आप वहां से दौड़ लगा देंगे। इट हैज टू हैपन। अगर ये डिस्क्रीट होता और स्लोली इंक्रीमेंटल होता, तब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स नहीं आ सकता था। असर्शन रीजन क्वेश्चन के लिए तैयार कीजिए। तो हम ये कह रहे हैं क्योंकि ये मास डिस्चार्ज है, अचानक बहुत सारा रिलीज होता है, दैट इज व्हाई दे आर केपेबल ऑफ हैविंग अ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। प्लीज रिमेंबर द फेल सेफ मेथड एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आया। प्लीज और आप क्वेश्चंस डालिए एंड लेट अस कंटिन्यू विद दिस सीरीज। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।